प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 जय बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है? ABC है, और त्रिभुज ABC की एक भुजा BC है, और इस BC भुजा पर एक बिंदु D है, और ये बिंदु D इस प्रकार है कि, ये बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC, ये वाला कोण, कोण BAC, कोण BAC, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। जितना बड़ा ये वाला कोण है उतना ही बड़ा ये वाला कोण है। दोनों कोण कैसे है? बराबर है। तो दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD है। CA का वर्ग बराबर क्या है? CB इंटू CD है। CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD है। ये सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेगा सिद्ध करो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, तब भी इसको करना पड़ेगा। क्लियर? हल। त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार दिया गया है, कोई बिंदु D इस प्रकार दिया गया है कि जा बराबर जा है कोण ADC बराबर है कोण BAC। ये दोनों कैसे है? बराबर है। जो सवाल में दिया है वो सवाल को मैंने उतार करके जहाँ लिख दिया हूँ। हो गया है? क्लियर? ये अपन ने यहाँ पर लिख दिए है। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में, और त्रिभुज DAC में किस किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, इन दोनों त्रिभुज में अब दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? पहली त्रिभुज ABC। अब सवाल शुरू होता है, अगर ना ये तो अपन सवाल देख के उतारे यहाँ पर। अब सवाल शुरू होता है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC, और त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC में कौन कौन सा त्रिभुज? ये बड़ा वाला ABC और दूसरा ADC में, इन दो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी दो कोण बराबर दिए। त्रिभुज ABC का ये वाला कोण A, क्या लिखेंगे इसको? कोण BAC लिखेंगे, कोण BAC लिखेंगे, है ना। इस त्रिभुज ADC, इस छोटे वाले त्रिभुज के ये वाले कोण, इस कोणों के लिखेंगे ADC लिखेंगे, कोण ADC। दोनों क्या है? बराबर है। कहाँ दिया? सवाल में दिया है। मन से नहीं कर रहा हूँ, सवाल में लिखा है। अब इस त्रिभुज का कोण ACB, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ACB, कोण ACB, इस त्रिभुज के ये वाले कोण ACD, कोण ACD या कोण DCA, कोण DCA के क्या है? बराबर है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और छोटा वाला त्रिभुज DAC, छोटे वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कोण एंगल समरूपता से, कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर? और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता का प्रगुण क्या होता है? समरूपता का प्रगुण यह होता है कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी सभी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। मतलब
सी ए भुजा समानुपात है, मतलब सी ए बटे सी डी, सी ए बटे सी डी, सी ए बटे सी डी बराबर होगा सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए। हो गए भुजा समानुपात में। डायरेक्ट सूत्र से चित्र में देख के भी कर सकते हो। सी ए बटे सी डी, इस त्रिभुज की भुजा सी ए, इस त्रिभुज की भुजा सी डी और दोनों का अनुपात। क्लियर। भुजा सी बी, इस त्रिभुज की भुजा सी बी और इस त्रिभुज की भुजा सी ए का अनुपात। चित्र से देखने से अच्छा है कि सूत्र में देख लो। सी ए बटे सी डी, सी ए बटे सी डी बराबर है सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए। क्या है? समरूप त्रिभुजों के प्रगुण है प्रगुण। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा हो जाएगा। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, सी ए इंटू सी ए, सी ए इंटू सी ए बराबर का बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। एक सी ए और एक सी ए, सी ए की घात 2, सी ए इंटू सी ए बराबर सी ए स्क्वायर बराबर बराबर सी बी इंटू सी डी का सी बी इंटू सी डी, और जो होगा तुम्हारा सिद्ध बन जाएगा।